दुनिया के हर सीरियल किलर की एक अपनी कहानी होती है। वो कत्ल क्यों करता है और कातिल कैसे बनता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी है जो अपनी बीवी से बेइंतहा नफरत करने लगा और फिर हैदराबाद शहर में इसे जो भी लड़की या औरत मिलती वो उनमें अपनी बीवी की झलक देखता और इसलिए इस नफरत की वजह से वो उन औरतों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता। ये कातिल महिलाओं को सेक्स करने का लालच देकर अपने पास बुलाता और फिर वहशियत की सारी हदें पार करने के बाद इन औरतों को मौत की नींद सुला देता था। इस सीरियल किलर ने एक ही तरीका अपनाकर कुल 16 महिलाओं को अपना शिकार बनाया और इसकी कहानी जब सबके सामने आई तो इसने सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 30 दिसंबर 2021 की रात हैदराबाद के यूसुफगुड़ा के एक कंपाउंड में कुछ लोग ताड़ी पी रहे थे। हर कोई ताड़ी के नशे में धुत था और इसी कंपाउंड में 2 और लोग भी थे। इनमें से एक 50 साल की महिला और करीब 45 साल का एक आदमी था। यह आदमी धीरे धीरे उस महिला के पास जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। उसने उस महिला से कुछ देर बात की और इसके बाद दोनों उस कंपाउंड से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहते थे, इसलिए शहर के बाहरी इलाके में किसी सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। यूसुफगुड़ा से ये दोनों घाटकेश्वर के पास अंकुशापुर पहुंचते हैं। ये जगह बेहद सुनसान जगह थी। यहाँ बामुश्किल ही कोई व्यक्ति आता जाता था। दोनों ने यहाँ पहुंचकर फिर से नशा किया और इसके बाद दोनों का आपस में झगड़ा होने लगता है। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उस आदमी ने एक बड़े पत्थर से महिला की हत्या कर दी और इसके चेहरे को भी जला दिया। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इस घटना से 20 दिन पहले ही 10 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही बालानगर ताड़ी कंपाउंड में भी हुआ था। ये शख्स वहां भी पहुंचा था। वहां भी उसे एक अकेली महिला मिली। ये महिला 35 से 45 साल के बीच की थी। उसने उसे कई सारी चीजें बताई और बहला फुसला कर ले गया। दोनों शहर के एक सुनसान इलाके की ओर चल पड़े और रंगारेड्डी जिले के मुलुगु इलाके में मौजूद सिंग्यापल्ली गांव जा पहुंचे, जहां दोनों ने दोबारा शराब पी और इसके बाद उस शख्स ने महिला की साड़ी से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। इस शख्स की ये दूसरी हत्या नहीं थी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये इस शख्स का 18वां मर्डर था। ये शख्स इतना शातिर था कि इसकी बातों पर भरोसा करके उसके साथ जाने वाली कोई भी महिला अब तक जिंदा वापस नहीं लौटी थी। इस शख्स का नाम एम रामुलु है। रामुलु का जन्म 1976 में तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक छोटे से गांव अरुतला में हुआ था। 21 साल की उम्र में माँ बाप ने उसकी शादी करा दी थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद वो अकेलापन महसूस करने लगा और डिप्रेशन में रहने लगा था। पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद वो हर औरत से नफरत करने लगा था और औरतों को लालच देकर सेक्स के लिए बुलाता और जो भी औरत उसकी बातों में आ जाती उसे सुनसान जगह ले जाकर उसकी साड़ी से गला दबाकर मार देता। रामुलु ने कुल 18 महिलाओं की हत्या की। इनमें से सभी महिलाएं सिंगल थी और इन सभी हत्याओं का एक ही तरीका था। ये सभी हत्याएं हैदराबाद के बाहरी सुनसान इलाकों में हुई थी। पुलिस ने पहली बार नरसंगी और कोकटपल्ली इलाकों में हुई हत्याओं को गंभीरता से लिया। कड़ी जांच के बाद इन मामलों को सुलझा लिया गया। पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की। रामुलु के खिलाफ दर्ज किए गए दूसरे मामले तब तक अंजाम पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इन दोनों मामलों में 2011 में रंगारेड्डी कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन रामुलु ने पूरी जिंदगी जेल में बिताने से बचने का एक प्लान बना रखा था। उसने एक मानसिक रोगी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि वह वाकई बीमार है। इसके बाद उसे एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद वो 30 दिसंबर की रात वहां से भाग निकला और वो अपने साथ 5 अन्य कैदियों को भी भगा कर ले गया, जो अस्पताल में दिमागी बीमारी का इलाज करा रहे थे।
इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जेल से भागने के बाद रामुलू महिलाओं की हत्या के काम में एक बार फिर से लग गया। 2012 और 2013 में बोवेनपल्ली में 2 हत्याएं, 2012 में एक चंदानगर और 2 हत्याएं डुंडी नगर में की गई थी। ये 5 हत्याएं महिलाओं की ही थी। पुलिस ने इन मामलों को फिर से सीरियस लेना शुरू कर दिया था। मई 2013 में बोवेनपल्ली पुलिस ने रामुलू को पकड़ लिया और इस बार उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन रामुलू ने 2018 में हाई कोर्ट में अपील की और अपनी सजा कम करवाने में वो कामयाब रहा। अक्टूबर महीने में कोर्ट ने रामुलू के पक्ष में फैसला दिया और उसे रिहा कर दिया गया, मगर रामुलू अभी भी नहीं सुधरा था। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से हत्याएं करना शुरू कर दिया। 2019 में उसने समीरपेट और पट्टन चेरवू में 2 हत्याएं की। इसके साथ ही अब तक वो 16 महिलाओं को मार चुका था। एक बार फिर उसे पकड़ा गया, उसे जेल में डाला गया और फिर जुलाई 2020 में वो जेल से रिहा होने में फिर से कामयाब हो गया। 2020 में रिहा होने के बाद उसने फिर 2 हत्याएं की। एक 50 साल की महिला के पति ने उसके गायब होने के बाद पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया। 4 दिनों बाद घाटकेश्वर पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि महिला किसी शख्स से बात कर रही थी। फुटेज की पड़ताल से चीजें स्पष्ट हुई और मामले की गहन पड़ताल की गई। इसके बाद मामले की जांच कर रही टीम ने 2009 के केस की पड़ताल की, जिसमें रामुलू को दोषी ठहराया गया था। जब जांच अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उन्हें शक हुआ। जिस तरीके से इस महिला का मर्डर हुआ था वो रामुलू द्वारा की गई महिलाओं के हत्या के तरीके से मिलता जुलता था। इसके बाद रामुलू के इन घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने उसे 26 जनवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया। रामुलू ने कुल 16 हत्याओं की बात कबूल की, लेकिन दावा किया कि उसने नशे में होने के कारण अनजाने में ऐसा किया। रामुलू का शिकार केवल अकेली महिलाएं होती थी। वो इन महिलाओं से दुकान या ताड़ी पीने के अड्डों पर दोस्ती करता और वो उन्हें कई तरीके से लुभाता और इस बहाने सुनसान इलाकों पर ले जाकर वहां अपनी यौन इच्छाओं को पूरी करता और जिसके बाद उनकी हत्या कर देता था। ज्यादातर मामलों में उसने साड़ियों से ही महिलाओं का गला घोंटकर उनकी हत्या की थी। कुछ मामलों में उसने पत्थर मारकर भी महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। महिलाओं की हत्या के बाद वो उनके गहने चुरा लेता। रामुलू का शिकार महिलाएं गरीब या लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं ही होती थी। रामुलू पर कुल 21 केस दर्ज किए गए थे। इनमें 16 हत्याएं और 4 चोरी की घटनाएं शामिल हैं। 18 महिलाओं की हत्या के जुर्म में रामुलू अब पुलिस की कैद में है और अपनी सजा काट रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी सीरियल किलर्स की ऐसे ही खौफनाक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।